वहीं लखनऊ में सीएम आवास के पास महिला के खुद को आग लगाने के मामले में पुलिस ने महिला को आत्मदाह के लिए उकसाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने महिला के वकील सुनील कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि वकील सुनील कुमार के कहने पर ही महिला ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाई थी। सरकार की छवि धूमिल करने और पुलिस के खिलाफ जनाक्रोश फैलाने के उद्देश्य से महिला को आत्मदाह करने के लिए वकील ने उकसाया था। गौतमपल्ली पुलिस ने महिला के वकील सुनील कुमार पर एफआईआर दर्ज कर ली है। दरअसल पुलिस को महिला के मोबाइल से 4 वॉइस रिकॉर्डिंग मिली है, जिसमें वकील सुनील कुमार ने कहा था कि सीएम आवास के पास आग लगाओगी तो पुलिस तुम्हारे आगे पीछे घूमेगी। मंगलवार सुबह सीएम आवास के पास उन्नाव की रहने वाली महिला ने खुद को आग लगाई थी। आरोपी वकील उन्नाव के पूर्वा इलाके का रहने वाला है। अभी भी महिला गंभीर रूप से लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में है। गंभीर रूप से भर्ती महिला द्वारा आत्मदाह के प्रयास में मामले में सलाहकार अधिवक्ता की गिरफ्तारी की जानकारी देती डीसीपी और ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से संवाददाता घनश्याम निशान चौरसिया जुड़ गए हैं। घनश्याम, क्या कुछ है पूरा मामला? देखिए कप्ता जी, मैं पूरे प्रकरण को बता दूं कि बीते मंगलवार को तकरीबन सवेरे 10-11 बजे के समय में मुख्यमंत्री आवास जो हमारे पीछे पास ही है, यहीं पे मैं वहीं पे मौजूद हूँ। यहीं पे आगे एक जनेश्वर ट्रस्ट है, वहाँ पे एक महिला पहुँचती है। लोगों को लगता है कि वो महिला मुख्यमंत्री आवास में चल रहे जनता दर्शन में हिस्सा लेने के लिए आई है। लोग उसको सामान्य तौर पे लेते हैं, चूँकि उसके हाथ में कुछ कागजात, बैग और एक बच्चा भी रहता है। फिर वहाँ पे जब तक लोगों को समझ में आता, चूँकि जो फ्रंट दरवाज़ा है, ये मुख्यमंत्री गेट है, यहाँ पे तो सुरक्षा व्यवस्था रहती है। यहाँ पे कोई परिंदा भी पर सुरक्षा की इतनी कड़ी व्यवस्था होती है। तो मंगलवार के दिन जब वो महिला वहाँ पे आई, उसके 2 दिन पहले रविवार को जनता दर्शन में भी आ चुकी थी और यहाँ पे शिकायत दर्ज भी करा चुकी थी ससुरालियों के प्रति। ये मामला उन्नाव जाता है, उन्नाव पुलिस के पास। मामले में 107/116 की कार्रवाई करके जेल भी भेज दिया जाता है। अब उस कार्रवाई के बाद भी वो महिला संतुष्ट नहीं होती है, चूँकि वो अपने वकील से लगातार संपर्क में रहती है। मंगलवार के पहले सोमवार के दिन वकील से एक लंबी बातचीत होती है और इस दरमियान बताऊं कि 2 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक, जिस दिन ने आत्मदाह करने की कोशिश की, पूरे 57 बार वकील से बात होती है। वकील सुनील कुमार, जो अभी मौजूदा वक्त में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, उस दरमियान एक ऑडियो जो है वायरल किया गया। यूँ कहें कि पुलिस ने उसे जारी किया, क्योंकि मामला मुख्यमंत्री जुड़ा हुआ था। मामला मुख्यमंत्री आवास पे आकर के आत्मदाह करने से जुड़ा हुआ था। पुलिस के हाथ पांव फूल गए और ऐसे में अगर देखा जाए तो उस दिन क्या हुआ, एक वो महिला थी, महिला बैग में पेट्रोल लेकर के आई थी, बच्ची को किनारे रखती है, उसके बाद चारों तरफ देखती है, उसके बाद वो अपने ऊपर वो पेट्रोल ज्वलनशील पदार्थ डाल करके आग लगा देती है। जब तक लोगों को समझ में आता है, महिला पूरी तरीके से चिल्लाने लगती है और पुलिस के पास इतनी हिम्मत भी नहीं होती है, इतनी तेज वो आग होती है कि उसे बुझा पाए। हालांकि तुरंत वो आनन फानन में पानी डाल के उसे बुझाते हैं, लेकिन तब तक महिला 100% जल चुकी होती है और वो बार बार अपनी बचाने की गुहार लगा रही थी और बार बार अपने बच्चे की तरफ देख रही थी। चूंकि मामला मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ था, मामले में तुरंत पुलिस हरकत में आती है, उसे सिविल अस्पताल लेकर के जाया जाता है। जस्ट पीछे हमारे सिविल अस्पताल है, यहीं पे थोड़ी देर पे वहाँ पे प्राथमिक उपचार किया जाता है। चूँकि उसका स्थिति गंभीर रहती है, गंभीरता के बाद उसे KGM मेडिकल कॉलेज शिफ्ट कर दिया जाता है। वहाँ पे इलाज चल रहा है। महिला की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। अब इस मामले में पुलिस जांच करती है। जांच में पता चलता है कि उसके मोबाइल में 4 ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलता है, जिसमें सुनील कुमार लगातार उकसाता है। ऑडियो में साफ तौर पे कहते हुए सुनाई दे रहा है कि तुम वो काम करो, लेकर के जाओ, अगर आग लगा लेती हो तो सीधे जो उन्नाव पुलिस है, उन्नाव पुलिस सत्ते में आ जाएगी। CO SO तुम्हारे पैर धुल करके पिएंगे और इस पे कार्रवाइयाँ भी बढ़ जाएगी। और तुम एक खास बात याद देना कि तुम ये बताओ कि जो SHO है वो किस जाति का है, तो वो बताती है कि वो ठाकुर है। तो कहता है कि तो तुम एक और आरोप लगाना, जब आग लगा लेना, मरने जाना, तो एक और आप लगा लेना कि मुझे जो है जाति सूचक शब्द, गाली बता करके, स्पेशली वो गाली बताता है, कहता है जाति सूचक शब्द का प्रयोग करना ताकि SC ST एक्ट लग जाए, उसका भी मुआवजा और उसका भी पैसा हम तुमको दिलवाएंगे। यानी पूरी तरीके से सरकार और पुलिसकर्मियों को बदनाम करने के लिए पूरी तरीके से वो षड्यंत्र रचता है। महिला को पता नहीं होता है कि जो वो आग लगाएगी और उस आग में इतनी चपेट में आ जाएगी कि उसकी जान बचाना मुश्किल होगा। चूंकि वो मरने के लिए नहीं आई थी, बहुत ज्यादा प्रताड़ित थी, इसलिए
इसलिए भी नहीं आई थी, वो इसलिए इस जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई दे रहा है उससे ये साफ प्रतीत होता है कि हाँ, वो एक कार्रवाई करना चाहती है, वो चाहती है कि किसी पे सख्त कार्रवाई हो, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है उसके अकॉर्डिंग, और उसको वकील ये बात समझाता है कि अगर कार्रवाई सख्त करना है तो तुमको आग लगाना पड़ेगा, मरने जाना पड़ेगा और आरोप लगाना पड़ेगा। चूंकि मुख्यमंत्री आवास से जुड़ा हुआ मामला होगा तो सख्ती से कार्रवाई होगी और तुमको लाभ भी लेना है, इस एडवांटेज का फायदा भी लेना है तो तुमको SC/ST केस बनवाना होगा। इसके लिए जो ठाकुर SHO है उस पर यह कहना होगा कि तुम जो है कहो कि तुम हरिजन हो, तुम आप जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके मुझे गालियां दी जा रही है। तो ये इतनी सारी बातें ये निकल करके जब सामने आई तो पुलिस ने आनन फानन में पूरा ऑडियो रिकॉर्डिंग की चेक किया। लेकिन चेक करने के बाद घनश्याम, इस मामले में वकील का क्या कुछ कहना है? देखिए, वकील की बात अभी सामने नहीं आई है। ऑडियो जो है, ऑडियो ही अपने आप में पूरा संपूर्ण है। पूरी बात जो दिशा है इस जांच की, वो दिशा तय कर दे रहा है कि इस मामले में। लेकिन एक बात और भी है, क्या महिला ने इस बात को कबूला है घनश्याम? उसकी स्थिति नहीं है कि वो बात कर पाए। 100% जल चुकी है, उसको अस्पताल लेकर के जाया गया है। जब वो जल रही थी तब वो चिल्ला रही थी कि मुझे बचा लो, किसी तरीके से मुझे बचा लो, मेरा बच्चा है, उसका क्या होगा। जब वो जलने लगी, क्योंकि उसका ये अंदाजा नहीं था, उसे लगा कि मैं आग लगा करके ब्लैकमेल करना जब तक शुरू करोगी मुझे बचा लिया जाएगा, क्योंकि पुलिस का मामला होगा, मैं बच भी जाऊंगी, कार्रवाई भी हो जाएगा और SC/ST का केस लगा करके पैसे भी मिल जाएगा। ये ऑडियो में साफ तौर पर सुनाई दे रहा है। मकसद कुछ भी हो, लेकिन ये बड़ी बात है कि आखिरकार इसमें बड़ी बारीकी से समझने वाली बात होगी कि एक तो उकसा रहा है वकील, तब ये महिला इस तरीके से कर रही है, एक अपराध ये। लेकिन दूसरी बात ये कि आखिर ये नौबत क्यों आई कि महिला को आत्मदाह करने के लिए सोचना पड़ा, और आखिर ये ऐसी नौबत क्यों आई कि कार्रवाई करने के लिए ये सब षड्यंत्र बनाने की कोशिश हुई। तो जो जांच का दायरा है, वो जांच का दायरा पुलिस को दोनों तरफ, सिक्के के दोनों पहलू को देखना होगा। एक तो ये कि आखिरकार क्या जो वो आरोप लगा रही थी वो कितना सही था, जो आरोप लगा रही थी क्या ये सिर्फ मकसद था अपने पति को फंसाने के लिए, पैसा ऐंठने के लिए, कमाने के लिए वकील के साथ मिलकर के इस तरीके के षड्यंत्र रच रही थी, या फिर वास्तव में वो पीड़ित थी और उसको न्याय नहीं मिल रहा था तब इस तरीके के षड्यंत्र का हिस्सा बनी और वो अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रही है। और हालत इतनी ज्यादा गंभीर है कि पुलिस की एक बड़ी टीम लगी हुई है, उसे जद्दोजहद करके बचाने की कोशिश में लगी हुई है। इलाज अभी भी जारी है, लेकिन इसमें साफ है कि एक अपराध वकील के द्वारा किया गया है कि उसको मौत के आगोश में उसे ठेला है, उसे समझा करके, बहला करके, फुसला करके, बता करके। दूसरी तरफ ये पहलू है कि इस आखिरकार ये नौबत क्यों आई कि महिला लगातार यहाँ पे मुख्यमंत्री आवास का चक्कर लगा रही है, जनता दर्शन के चक्कर लगा रही है, और पुलिस में एक राजेश यादव नाम के व्यक्ति, ये जो एप्लीकेशन मिला, जब फोन मिला, फोन में ये रिकॉर्डिंग मिली, 57 कॉल्स मिले 4 दिनों के अंदर, 4 रिकॉर्डिंग्स मिली। इसके अलावा एक पत्र भी मिला जिसमें एक एप्लीकेशन था, एप्लीकेशन में कोई सी राजेश यादव नाम के दरोगा के खिलाफ बोला गया कि वो विपक्षी दलों के तरफ से पैसे ले करके राजेश यादव ने मामले में कार्रवाई नहीं कर रहा। इस तरीके की शिकायतें, और एक दूसरी शिकायत उप मुख्यमंत्री के नाम पे भी था जिसमें वो अपनी शिकायत दर्ज करा रही थी। तो इसमें बड़ा बारीक की बातें हैं, इसमें पुलिस को भी क्लीन चिट देना साफ ठीक नहीं होगा और इसमें महिला को ही अपराधी बना देना भी ठीक नहीं होगा। और महिला ठीक भी है ये भी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो इस लालच में है कि SC/ST का केस लगेगा तो उसे पैसा मिलेगा और मैं मरने के लिए नहीं आई, मैं फंसाने के लिए आई। तो ये सब साफ तौर पे बड़ा बारीकी से जांच का विषय है, लेकिन महिला की हालत अभी भी गंभीर है, जांच की जा रही है। अलग अलग अन्य पहलुओं पे भी गहनता से लखनऊ पुलिस जांच कर रही है। उन्नाव के मामले में उन्नाव पुलिस ने भी इस बाबत जो है एक जो वीडियो बाइट जारी करते हुए साफ तौर पे कहा था कि महिला ने जो एप्लीकेशन दिया था उसमें सख्त कार्रवाइयाँ की गई है, जेल भेजा गया है, फिर भी उसके बावजूद महिला इस पे जो विधिक कार्रवाई है वो भी प्रचलित है, फिर भी महिला वहां पे गई, लेकिन कार्रवाई में कोई कसर उन्नाव पुलिस के द्वारा नहीं किया गया है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।